इवनिंग। ये कैसी खुशी है मेरी समझ में नहीं आ रही। बात करती हूँ सपना चौधरी स्नैपी गर्ल पर। ये कैसी खुशी है मेरी समझ में नहीं आ रही, और ये कैसा दुख है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन खुशी समझ में नहीं आ रही। एक ऐसा त्यौहार जिसे वो भुलाने की पूरी कोशिश कर रही है, अपना दिमाग इधर से उधर भटका रही है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और उसके लिए खास तौर से मुश्किल होता है जो अकेले रह रहा होता है। जो सबके साथ रह रहा होता है उसके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए इसलिए मुश्किल होता है कि वो परिवार में सबको वो त्यौहार करते हुए देखता है, या किसी को त्यौहार करते हुए देखता है, खुद नहीं करता तो भी बहुत मुश्किल होता है। और जो अकेले रहता है उसे भी बहुत मुश्किल होता है। वो पल, वो वक्त कैसे भुला सकता है कोई? नहीं भुला सकता। तो ये खुशी मेरी समझ में नहीं आ रही बुआ जी की। मैं उन्हें सासू माँ दादी माँ नहीं कहती, पता है आपको। जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे पहले से देखते हैं, उन्हें पता होगा मैं क्यों नहीं कहती उन्हें सासू माँ दादी जी। क्योंकि उन्होंने एक सास का फ़र्ज अच्छे से नहीं निभाया, और एक दादी का फ़र्ज अच्छे से नहीं निभाया, एक बुआ का फ़र्ज बहुत अच्छे से निभा रही हैं। इसलिए मैं उन्हें बुआ जी ही संबोधित करती हूँ, इसलिए मैं उन्हें बुआ जी ही संबोधित करती हूँ। अगर कोई ये कहता है कि सपना ने एक बहू का फ़र्ज अच्छे से नहीं निभाया, तो वो गलत कहता है। हमने देखा है, हर तरीके से निभाया उसने। और वो घर से नहीं जाती, सारे हथकंडे फेल हो गए थे कि ये घर से जा ही नहीं रही। तब ये उसके साथ प्रपंच रचा गया और उसे घर से निकाला गया षड्यंत्र के तहत। तो हाँ, मैं कह रही हूँ कैसी हंसी है, ये कैसी खुशी है। हंसती तो ये पहले भी थी, ऐसी बात नहीं है, कैमरे पे नहीं दिखाती थी, लेकिन अब कैमरे पे भी दिखाना शुरू कर दिया। हंसती ये पहले से ही है, खुश रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये खुश रहती हैं। खुलकर हंसी जब ही हंसता है जब आदमी का अंदर से दिल खुश होता है। खुलकर हंसी नहीं निकलती, खुलकर हंसी जब ही निकलती है जब दिल खुश होता है। खुलकर हंसना तो कैसी खुशी, करवा चौथ की खुशी, करवा चौथ की खुशी, भतीजे की खुशी, या घर उतवाने की खुशी। बच्चे दुनिया से गए तो घर उन्होंने नहीं कराया पेंट, लेकिन बहू घर से गई तो इन्होंने घर में पेंट कराया। अब आप कहोगे पिछले साल गई थी तो पिछले साल तो नहीं कराया। नहीं, पिछले साल थोड़ा सा कुछ वो था, अभी है ना, पिछले साल इसलिए एकदम नहीं कराया। क्यों? क्योंकि एकदम से सोशल मीडिया पे है ना, इस वजह से। लेकिन बहू के जाने के बाद इन्होंने बहू की वो चीज़ें सारी नए तरीके से कराई। और जो पेंट कराने आए हैं ना रिश्तेदार, वो भी पेंट कराने आए हैं कि घर की हर चीज़ का मुझे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ है घर में, कौन सी नहीं है। वैसे नहीं पता चलता होगा, आते होंगे, खाते होंगे, रहते होंगे, चले जाते होंगे। लेकिन जब इंसान हर चीज़ रखेगा, हर चीज़ निकालेगा, हर चीज़ अंदर रखेगा, तो उसे फिर सब पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। यहाँ तक कि अभी छोटी जिज्जी को भी नहीं पता होगा घर की चीज़ें, शायद क्योंकि 4-5 साल पहले और छोटी होगी, 4 साल पहले कराया था, तो है ना। तो हर चीज़ नॉलेज में आना ज़रूरी है, इसलिए वो वैसे भी आना ही था। अकेले कैसे कराते, वो सामान कैसे रखते, सेट कैसे करते, आना ही था। लेकिन एक पंथ दो काज हो गए, आ भी गए, हेल्प भी हो गई, अच्छे सबकी नज़रों में अच्छे ही बन गए। कितना अच्छा बेटा है, हेल्प कराई आके। जिसका कोई नहीं होता ना उसका भगवान होता है। सब हो जाता है, काम तो सब हो जाते हैं, काम कभी भी कोई नहीं रुकता, चाहे कोई हो या ना हो। इतना एक बात ध्यान रखना, अगर आप कोई काम करा रहे हैं ना और सामने वाला सोच रहा है कि हमारे बिना रुक जाएगा, और आप काम करा रहे हो, रुकता कभी नहीं है, हो जाता है। अगर ये भी ना आते ना काम, अगर वो सोचते कि हमें कराना है तो हो जाता। कोई बहुत भारी भारी फर्नीचर इनके घर में नहीं है कि हटा के रखे जाते। डबल बेड, कई कई भारी भारी सोफे, भारी 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 फर्नीचर, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, हंसी खुशी किस बात की? खुशी करवा चौथ की खुशी, घर में पुताई कराने की खुशी, भैया भतीजी भतीजों के साथ रहने की, किस बात की खुशी? वो लड़की सपना, अभी आती हूँ सपना पर भी, है ना। खुश रहने का हर एक को हक है, मैं ये नहीं कहूँगी क्यों खुश है, खुश रहने का हर एक को हक है ना। लेकिन दूसरों को भी रहने दो, खुश रहो, खुश रहो, है ना। दूसरा भी खुश रहे तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उस पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। उसकी ड्रेस पे, उसके घूमने पे, उसके जाने पे, उसके आने पे, हर चीज़ पे फिर उंगली नहीं उठनी चाहिए। अगर आप खुश हो तो दूसरों को भी खुश रहने दो, उस पर सवाल मत उठाओ, उस पर उंगली मत उठाओ। एक फंडा अपनाओ, खुश रहो और खुश रहने दो। मैं ये नहीं कह रही कि आप उठा रहे हैं, लेकिन आप एक बार आके, कभी आज तक ये नहीं कहा वीडियो में आके दादा दादी ने
बुआ ने कि बच्चों को मत कहो, वो हमारे घर के हैं, कभी नहीं कहा। तो खुश रहो और खुश रहने दो, खुलकर हंसो। खुलकर आदमी जब ही हंसता है, सपना की हंसी खुलकर देखिए, खुलकर आदमी जब हंसता है जब दिल खुश होता है ना। और कहते हैं जब आदमी खुलकर हंसता है ना तो अंदर के जो आपकी फेफड़े होते हैं ना वो भी सांस लेते हैं। स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र है खुलकर हंसना। और असलियत भी यही है आपकी, और सच्चाई भी यही है कि आप खुश ही हो। ये तो कैमरे के आगे थोड़ा सा रोना गाना हो जाता था, होगा, अभी होगा, अब से 1 दिन बाद 2 दिन बाद होगा जब अहोई आएगी, वो भी सैड वीडियो बनेगी, देखना। मैं पहले ही बता देती हूँ बनेगी वो भी। अब भाई मैं ये नहीं कह सकती कि बेटों की याद नहीं आएगी, बेटों की याद तो आएगी। अब आपको होई में बेटों की याद आएगी तो करवा चौथ पे उसे भी अपने हस्बैंड की याद आ रही होगी। अगर वो हंसेगी उस टाइम, अगर वो हंस लेगी ना, इधर होई परसों को होई, अगर कल को सपना हंस ली ना तो उस पर उंगलियाँ उठ जाएंगी। मैं बताती हूँ, आप करवा चौथ से 1 दिन पहले हंस ली ना, खूब खूब हंस ली, आपकी हंसी क्या थी वो, अगर वो होई से पहले हंस लेगी तो कोई बुराई नहीं है। आप होई के दिन सैड होगी क्योंकि आपके बेटों का दिन होगा वो, और करवा चौथ उसके हस्बैंड का दिन था। समझेंगे आप? नहीं समझेंगे, बच्चे शोर मचा रहे हैं, नहीं समझेंगे, है ना। तो ये जो हंसी थी ना, इस हंसी के पीछे जो धीरे से उसने कुछ कहा था ना और हंसे थे आप, तो धीरे से उधर भी कुछ कह देगा होई के दिन, तो वो भी हंस लेगी। सवाल मत उठाना, सवाल मत उठाना, कोई किसी को टारगेट नहीं कर रहा, बात हंसने की है। आप करवा चौथ से 1 दिन पहले हंसी, कल करवा चौथ थी, कल ही हंसी, शायद कल की वीडियो थी या परसों की थी, कब की थी पता नहीं, है ना। अब आपकी सैड वीडियो आएगी, देखना। मैं तो बुआ जी यही कहूँगी, जो मैंने कहा कि ना एक अच्छी सास का, ना एक अच्छी दादी का, और एक ना अच्छी माँ का रोल। अगर माँ का रोल एक अच्छा होता ना आपका, तो पोतियों को तो कभी भूल ही नहीं पाती हैं, कभी नहीं भूल पाती, है ना। अच्छा रहता पोतियों के साथ, सब कुछ सही रहता। इतनी खुश हो आप भतीजी भतीजों के साथ। क्या इस लड़की की भतीजियाँ वो नहीं है? क्या ये उन लड़कियों की बुआ नहीं है? ये लड़की जो बच्ची है छोटी जीजी, ये उन लड़कियों की बुआ नहीं है? आप अपनी भतीजी भतीजों के साथ खुश रहने का हक है, तो क्या ये नहीं मानती उन्हें भतीजी अपनी, वो इसकी भतीजियाँ नहीं है? इसे अपनी भतीजियों की याद नहीं आती? अब पुरानी क्लिप भी डाली है क्योंकि पर्दे उस दिन धुल रहे थे जिस दिन जीजी कह रही थी कि मशीन में पर्दे पड़े हैं, और तीसरे दिन वीडियो आई है, 3 दिन तक पर्दे तो धुलेंगे नहीं, है ना। हाँ, अब धीरे धीरे पैर जमने शुरू हो गए हैं सबके। पहले 2 दिन रुके, अब 8 दिन रुके, फिर 15 दिन रुकेंगे, फिर महीना भर रुकेंगे, फिर बच्चे पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। क्योंकि देखो, कंट्रोवर्सी में यहाँ रहना मुश्किल था, कंट्रोवर्सी चल रही होती और ये यहाँ रुकते तो बहुत मुश्किल हो जाता, इसलिए कंट्रोवर्सी ख़त्म करा दी पहले, पब्लिक बोलती, इसलिए कंट्रोवर्सी ख़त्म करा कर आए हैं, सब कुछ ख़त्म करा के आए हैं। किसी को बोलने का मौका ना मिले, मैं आराम से काम कराऊंगा, रहूँगा, है ना। बस सब चीज़ दिमाग से चलते हैं ये लोग, हर चीज़ दिमाग से चलते हैं। बट भैया कह रहे हैं उसे फुर्सत नहीं मिलती है, ट्यूशन का टाइम हो जाता है, वो काम नहीं कर पाती, और बुआ जी भी उससे ज़्यादा काम नहीं कराती। तो बुआ जी ने तुरंत कहा नहीं नहीं नहीं, रोटियां तो वही बनाती है, रोटी तो वही बना के गई है, अब भी वही बनाएगी शाम को रोटियां। बुआ जी ने तुरंत बात संभाली। बुआ जी ने रोटी वो इसने बनाई है, वही बनाती है रोटियाँ तो। बुआ जी ने तुरंत बात संभाल ली। बेटी और बहू में फ़र्क नहीं होता है। बहू की तो बात हमेशा उछाली, संभाली नहीं, उछाली, है ना। हाँ, जिज्जी के व्यूज़ गिर गए हैं नॉर्मल वीडियो से, है गिर गए हैं ना, सच बताना मुझे, मैं तो देख रही हूँ गिर गए हैं। और दूसरी बात, रसोई में पता नहीं क्यों, जब मैं रसोई में लोगों को खड़े देखती हूँ ना, मेरा दिल कचोटता है अजीब सा, मुझे सपना की याद आ जाती है, तुरंत मुझे सपना की याद आ जाती है। रसोई में सपना, जैसे सपना खड़ी है, बाल धोए हैं तो जूड़ा सा बांधे हुए खड़ी है, या सिर पर पट्टी बांधे खड़ी है, या कैसे भी खड़ी है, मैक्सी पहने खड़ी है, मतलब खड़ी है रसोई में काम कर रही है। मैं अक्सर, मुझे एकदम से सब पता नहीं अजीब सा मेरे गुस्सा सा लगता है रसोई में इन लोगों को देखकर, मुझे एकदम सपना की याद आ जाती है ना। लोग पोतियों को पनौती कह रहे हैं कि पनौतियों को घर में मत बुलाना। अगर बहू को कहते तो खाली पनौती कहते, अगर बहू को कहते तो कहते पनौती को घर में मत बुलाना।
पनौतियों को कह रहे हैं, पनौतियों को घर में मत बुलाना। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? क्या शादी से पहले एक साथ बैठ के खाते थे सारे लड़के सब बच्चे, जो शादी के बाद वो पनौती हो गई है? शर्म आनी चाहिए बोलने से पहले। क्या करेंगे ऐसे लोग, क्या करते होंगे अपने घर में ऐसे लोग। अब मैं बात करती हूँ सपना की। सपना आकांक्षा के घर गई, रियली उससे मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं क्यों मैं आकांक्षा को देखती हूँ, एक मुझे पॉजिटिविटी सी लगती है एकदम उसे देखकर। वाइब्स निकलती हैं इंसान के घर में से, इंसान के अंदर से भी। मैं भी किसी को बुखार तबीयत खराब थी देखने गई थी, तो मुझे मेरा मन पता क्या कर रहा था, उनके घर से भाग चलो एकदम, उठ के जल्दी से उठो। बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था, वहाँ निगेटिविटी थी। तो मैं आकांक्षा को देखती हूँ, पॉजिटिविटी आती है, मिली उससे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि पॉजिटिव लोगों से मिलोगी तो पॉजिटिविटी आएगी। मैं आपको बताऊँ, ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी। एस्ट्रोलॉजर है वो, उसके घर में निगेटिविटी का तो मतलब ही नहीं होता, होता ही नहीं। देखिए, अब सपना वेस्टर्न पहने या इंडियन पहने, किसी को क्या मतलब, किसी को क्या लेना देना। क्यों मिर्चें लग रही है, क्यों आग लग रही है। छोटी चीज़ें से कह दो वो भी वेस्टर्न पहन लेगी, वो भी पहनती है, तुम भी पहन लो, जलो मत, तुम भी पहन लो। किसी को मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। फालतू में आके गंवारों की तरह बोलने लगते हैं कि ये वो फलाना शरीर दिखा रही, तो वो कुछ भी दिखा रही, तुम कौन, तुम्हें क्या मतलब है। शर्म करो, शर्म करो। कह रहे हैं तीसरा बेटा होता तो ये घर से ना जाती। अरे घर से तो वो किसी हाल में नहीं जाती, तुम जैसे लोगों ने घर से निकलवाया है उसे। षड्यंत्र के तहत। अगर वो ये ना कहती ना कि भाभी मैं आज़ाद हूँ, मैं भी अपने घर जा रही हूँ, तुम भी जाओ और हम तुम्हें बाहर मिला करेंगे, तुम्हारे घर में आया करूँगी, मैं गाँव जा रही हूँ, मैं गाँव रहूँगी, तुम बाहर रहना। उसे पट्टी पढ़ाई पूरी तरीके से, जो उसे पढ़ाई थी उसके घर वालों ने, उसने पढ़ाई उसे, और उसे घर से निकाल दिया। वो इतनी बेवकूफ़ ना होती ना तो आज कम से कम 3-4 करोड़ की मालिक बैठी होती। वो बहुत पहले ही निकल गई होती। और नहीं भी निकलती ना तो आज वो उसी घर में होती। अगर वो ऐसी बेवकूफ़ ना होती तो वो इस घर में ही होती और आज करोड़ों की मालिक बैठी होती बनी हुई। समझे जो कह रहे हैं कि तीसरा लड़का होता तो वो इस घर से ना निकलती। अपने दिल की बता रही हो, तुम हो क्या, तुम हो, लो तुम लोग ऐसे हो ना, इसलिए जो कहते हैं ना कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं तुम लोग ऐसे हो, तभी तो कहते हो ना। वो जो आया था ब्लॉग भाई का, उसमें ऐसे ही हो, तुम्हारे यहाँ ऐसे ही होगा ना। शादी से पहले 4, शादी के बाद 4 और बीच में एक हस्बैंड, ये होता होगा तुम्हारे यहाँ, तभी उसे कह रहे हो कि तीसरा ना होता। शर्म करो यार, शर्म करो, हद कर दी तुमने। इंसानियत या एक फीलिंग्स नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। अब सपना नॉर्मल ब्लॉग डाल रही है, लेकिन देखो अब भी तो कमेंट आ रहे हैं ना ऐसे गंदे गंदे, ऐसे गलत गलत उल्टे सीधे। अब भी बुरा बुरा कहने वाले बुरा कह रहे हैं। अगर मैं सपना से ये बात कहती हूँ कि सपना जो गलत कहने वाले हैं वो गलत ही कहेंगे, जो गलत बोलते हैं वो गलत ही बोलेंगे, चाहे तुम कितने नॉर्मल ब्लॉग डाल लो, कितना सीधी तरीके से काम कर लो, लेकिन जो गलत बोलने वाले हैं वो गलत ही बोलेंगे। अब आपके सामने मौजूद है एग्जाम्पल कि लोग अब भी उसे गलत ही कह रहे हैं, क्योंकि जो गलत बोलने वाले हैं गलत करो, उन्हें हाइड कर दो, उन पे रिपोर्ट मार दो। कम से कम 3-4 दिन के लिए तो मुंह छुपा के पड़ जाएंगे वो, या हाइड कर दो उन्हें बिल्कुल, क्योंकि ये गलत ही कहेंगे, ये गलत ही बोलेंगे, क्योंकि ये गलत बोलने के लिए ही आते हैं वीडियो में। मैं कोई गलत नहीं कहती हूँ सपना से कि तुम वो करो जो तुम्हें सही लगे, क्योंकि जो गलत बोलने वाले हैं वो सही करोगे तब भी गलत बोलेंगे, और जो उनकी नज़र में गलत होगा तो वो तो गलत फिर तो बोलेंगे बोलेंगे। क्योंकि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन भौंकने वाले दुम हिलाकर फिर आ जाते हैं भौंकने के लिए, क्योंकि उन्हें गलत ही बोलना है। वो पोक करते हैं सपना को, जलते हैं सपना से, और बच्चों को देखकर, कहीं सपना जाती है, कुछ अच्छा पहनती है, कुछ अच्छा खाती है, तो जलते हैं देखकर। तो जल के कुछ कर तो सकते नहीं, तो वो अपनी गंदगी निकाल देते हैं कमेंट बॉक्स में आके, है ना। और हाँ, सपना के भाई भाभी माँ बाप कुछ बोलते हैं तुम्हें, जो भाई के लिए उल्टा सीधा बोलने आ जाते हो तुम लोग, गलत सलत। तुम्हारी बहन को रखा उसने, या तुम्हारी भावच को रखा, या किसको रखा, या तुम्हारी घर में किसको छेड़ा उसने, किस पे गंदी निगाह डाली, जो तुम आ जाते हो कहने के लिए उनके भाई के लिए, जो कमेंट करते हैं उल्टे सीधे। मैं सबको नहीं कह रही, जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं भाई के लिए आ जाते हैं बिना दुम का पिछवाड़ा हिलाते हुए। कुकर कुकरी, उसमें कुकर भी है कुकरी भी है। अरे क्या बोलते हो,
किस जन्म का भुगतान इंसान भुगतता है ना। शर्म नहीं आती, शर्म करो। देखो कंट्रोवर्सी तो वो करेगी, कुछ ना कुछ तो वो बोलेगी, उसके व्यूज़ गिर गए हैं। अभी भैया है, बोल नहीं रही, भैया को जाने दो, बोलेगी वो कंट्रोवर्सी तो वो बोलेगी, कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट वे में पोक करेगी, वो हम पकड़ लेंगे उसे, है ना। सब्र करो, रुको जरा, करेगी वो, ज़रूर करेगी। तो ठीक है फिर आज के लिए इतना। मैंने देखा कुछ पॉइंट मैंने नोट करे तो मैं बोली, कुछ सुबह को भी शायद बनाऊँ उसके ऊपर ही, जो कि आजकल मिस्टर राज की चल रही है कंट्रोवर्सी, तो उस पर ही थोड़ी बात हो रही है। तो ठीक है फिर आज के लिए इतना। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट हाइप देना, मेरी बात अच्छी और सच्ची लगे तो। और दूसरा चैनल है मेरा नीता त्यागी डेली ब्लॉग्स पर वीडियो पड़ी है, कल मैंने वीडियो डाल दी थी, जाकर देखना और उसे सब्सक्राइब करना। ठीक है, ओके बाय।